नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। इस सप्ताह सूर्य चंद्र राशि से सप्तम भाव में नीच राशि में स्थित होने के कारण उन दिनों की तरह नहीं होगा जब आप भाग्यशाली साबित होते थे। इसलिए इस दौरान जो कुछ बोलें जरा सोच समझ कर ही बोलें, क्योंकि जरा सी बातचीत दिन भर खींचकर बड़े विवाद का रूप ले सकती है और इससे आपको बेकार का मानसिक तनाव प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। इस सप्ताह आपके द्वारा धन की बचत को लेकर जो भी प्रयास किया जाएगा उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी। आपकी दूसरों को राजी करने की क्षमता इस सप्ताह आपको पारिवारिक शांति बनाए रखने में मदद करेगी। इसलिए दूसरों पर अपने निर्णय थोपने की जगह अपनी इस क्षमता को अपनाते हुए दूसरों को राजी करने के बाद ही किसी भी फैसले पर पहुँचे। इस सप्ताह आप हर अवधि में खुद को आशावादी रखने में सफल रहेंगे, जिसके कारण आप परिस्थिति का डटकर इस समय सामना कर सकेंगे। साथ ही इस कार्यकाल के दौरान अपने कौशल और अनुभव पर आप काम करते हुए उससे उचित लाभ उठाने में भी सफल रहेंगे। चंद्र राशि से छठे भाव में बुध स्थित होने के कारण इस सप्ताह कई छात्र सोशल मीडिया पर अपना अधिकतर समय बर्बाद करते दिखाई देंगे। इससे उन्हें आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में नकारात्मक फलों की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसे में फोन या लैपटॉप का गलत इस्तेमाल करने से बचते हुए अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय: सुबह स्नान करें और प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा करें। वृषभ राशि। इस राशि के वो बुजुर्ग जातक जो पिछले समय से जोड़ों में दर्द की समस्या या कमर में दर्द से परेशान थे, उन्हें इस सप्ताह सही खानपान के परिणाम स्वरूप बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। ऐसे में अच्छा खानपान लेते हुए नियमित रूप से योगाभ्यास करें। इस सप्ताह आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के कार्य के जरिए कोई बड़ा फायदा होगा। साथ ही आप में से कई लोग ऐसी किसी भी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें मुनाफे की संभावना नजर आए और विशेष हो। अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने के लिए ये सप्ताह बेहतरीन है। यह न केवल आपका मन हल्का करेगा बल्कि इससे आप उनके साथ अपने संबंधों को और बेहतर करने में भी सफल हो सकेंगे। इस सप्ताह आपको सबसे अधिक अपनी भावनाओं को काबू में रखने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि इस सप्ताह आपके अंदर विलासिता की वृद्धि हो, जिसके कारण आप अपने करियर के प्रति कुछ लापरवाह दिखाई देंगे। चंद्र राशि से पंचम भाव में बुध के स्थित होने से शिक्षा में आ रही पूर्व की सभी समस्याएं इस सप्ताह दूर होगी, जिससे आप अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा मुकाम प्राप्त करेंगे और आपको इससे अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का जाप करें। मिथुन राशि। दोस्त या सहकर्मी का स्वार्थी बर्ताव इस सप्ताह आपका मानसिक सुकून खत्म कर सकता है। ऐसे में संभव है कि आप वाहन चलाते समय भी खुद को केंद्रित न रख सकें। इसलिए गाड़ी चलाते समय आपको इस सप्ताह ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आर्थिक तंगी से बचने के लिए आपको इस सप्ताह अपने तयशुदा बजट से दूर न जाने की सख्त मनाही है। ऐसे में शुरुआत में ही एक सही आर्थिक योजना का निर्माण करें, जिसमें आप अपने साथी व घर वालों का सहयोग ले सकते हैं। फिर उसी के अनुसार अपने पैसे खर्च करें। इस सप्ताह आपको अपनी होशियारी और प्रभाव का उपयोग घरेलू संवेदनशील मुद्दों को हल करने के लिए ही करना चाहिए, अन्यथा आपको लेकर दूसरों के मन में गलत छवि बन सकती है। इसलिए घर के लोगों से किसी भी मुद्दे को लेकर बातचीत के दौरान आपको सही से अपनी समझदारी का परिचय देना होगा। चंद्र राशि से नवम भाव में शनि उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह काम को लेकर आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा की कमी देखी जाएगी, जिसका सीधे तौर पर असर आपके करियर पर दिखाई देगा। ऐसे में आप अपनी खोई ऊर्जा और उत्साह को पुनः वापस पाने के लिए कोई किताब पढ़ सकते हैं या अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं। इस सप्ताह छात्रों को अपनी मेहनत करते रहने की आवश्यकता होगी।
क्योंकि इस दौरान उनकी समझने की क्षमता बेहतर दिखाई देगी। ऐसे में आप अपनी खराब संगत की ओर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने काम से काम रखने की कोशिश करते और आने वाली परीक्षा के लिए खुद को तैयार करने में संलग्न होंगे। उपाय: अपने दाहिने हाथ में 2 कैरेट की चांदी की नीलम की अंगूठी पहने। कर्क राशि, आपके घर परिवार में पति पत्नी की खराब सेहत आपके तनाव और फिक्र का मुख्य कारण बनेगी। इस वजह से आपका मन किसी भी कार्य में कम लगेगा और आप कार्यस्थल से जल्दी छुट्टी लेकर घर जाने के लिए व्याकुल दिखाई दे सकते हैं। इस सप्ताह आपके आर्थिक जीवन की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। इस पूरे ही हफ्ते आपको धन से जुड़ी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना होगा। साथ ही आप इस दौरान बचत करने में भी असमर्थ होंगे, जिससे मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। इस सप्ताह परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का बनाने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही हफ्ते के उत्तरार्ध में अचानक किसी दूर के रिश्तेदार से मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। हमेशा परिस्थितियां हमारे अनुसार काम करें, ऐसा जरूरी नहीं होता है और ठीक ऐसा ही इस सप्ताह आपको भी महसूस होने वाला है, जब आपकी हर रणनीति और योजना बेकार होती दिखाई देगी। ये समय खास तौर से छात्राओं के लिए बेहद अनुकूल सिद्ध होंगे और इस दौरान उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अभिभावकों को उन पर गर्व की अनुभूति होगी। साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा में सही करियर विकल्प चुनने में आ रही मुश्किलों से भी इस दौरान काफी हद तक निजात मिल सकेगी। उपाय: सोमवार के दिन गरीबों को जौ दान करें। सिंह राशि, दोस्त या सहकर्मी का स्वार्थी बर्ताव इस सप्ताह आपका मानसिक सुकून खत्म कर सकता है। ऐसे में संभव है कि आप वाहन चलाते समय भी खुद को केंद्रित न रख सकें। इसलिए गाड़ी चलाते समय आपको इस सप्ताह ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि ये समय इन योजनाओं में निवेश के लिए बेहद उत्तम संयोग बना रहा है। ऐसे में इन मौकों को अपने हाथ से न जाने देते हुए उनका उत्तम लाभ उठाएं। इस पूरे ही सप्ताह आपको समय समय पर अपने भाई बहनों का उचित सहयोग मिलेगा और उनकी सहायता से ही आप अपने पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चला पाने में समर्थ रहेंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि इस बारे में अपने भाई बहन से संवाद करते रहें। इस सप्ताह आपको किसी के साथ भी नई परियोजना या पार्टनरशिप के व्यवसाय को शुरू करने से बचना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस समय आप बिना दूर का सोचे कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़े। आपका सप्ताह शिक्षा में आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में आप खुद को सक्षम महसूस करेंगे। उपाय: रविवार के दिन बड़ों का आशीर्वाद लें। कन्या राशि, इस सप्ताह आप अत्यधिक भावनात्मक दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने में दिक्कत महसूस हो सकती है। ऐसे में आपका ये अजीब रवैया लोगों को भ्रमित करेगा और आप में झुंझलाहट पैदा हो सकती है। आपके लिए बेहतर होगा अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रदर्शित करने से अभी बचें। इस सप्ताह आपके जीवन में कई प्रकार के अचानक खर्चे आ सकते हैं, जिससे आप पर न चाहते हुए भी आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। ऐसे में इन परिस्थितियों में खुद को शांत रखते हुए आप अपने बड़े भाई बहन से किसी प्रकार की आर्थिक मदद ले सकते हैं। इस सप्ताह आपका गैर जरूरी चीजों पर रुपए खर्च करना आपके माता पिता को नाराज कर सकता है। इसके कारण संभव है कि आपको उनकी डांट फटकार के साथ ही दूसरे सदस्यों के बीच सवाल जवाब की स्थिति में भी पड़ना पड़े। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में शनि छठे भाव में वक्री अवस्था में स्थित होने के कारण काम को लेकर आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा की कमी देखी जाएगी, जिसका सीधे तौर पर असर आपके करियर पर दिखाई देगा।
ऐसे में आप अपनी खोई ऊर्जा और उत्साह को पुनः वापस पाने के लिए कोई किताब पढ़ सकते हैं या अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं। वो छात्र जो अपनी इच्छा अनुसार किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन का सपना देख रहे थे, उन्हें इस सप्ताह कुछ निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि संभव है कि आपको किसी के माध्यम से कोई ऐसा समाचार प्राप्त हो जिससे आपका मन उदास हो सकता है। उपाय: बुधवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। तुला राशि: इस सप्ताह चंद्र राशि से सप्तम भाव में राहु उपस्थित होने के कारण किसी कारणवश आपको अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ये यात्रा आपके लिए बहुत ज्यादा थकावट भरी साबित होगी। ऐसे में अगर मुमकिन हो तो इन यात्रा को बाद के लिए टालना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह कई जातकों को अपनी पूर्व की आर्थिक तंगी से आखिरकार छुटकारा मिलता दिखाई देगा। इस दौरान आपको एहसास होगा कि जिन घर वालों और अपने साथी को लेकर आप गलत थे, उन्होंने ही आपके मुश्किल समय में आपको भरपूर सहयोग दिया है। इस कारण आप उनके ऊपर भी अपना कुछ धन खर्च करते हुए उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं। घर का कोई बुजुर्ग जो स्वास्थ्य हानि के कारण काफी समय से परेशान था, उसके लिए ये सप्ताह विशेष उत्तम रहने वाला है, क्योंकि संभव है कि उन्हें अपनी सेहत से जुड़ी किसी गंभीर समस्या से लंबे समय के बाद निजात मिल सकेगी। इससे घर परिवार का वातावरण भी बेहतर होगा। साथ ही घर वाले एक साथ बैठकर रात के खाने का लुत्फ उठाते हुए पुरानी अच्छी यादें याद करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह ऑफिस में आपको इच्छानुसार अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि संभव है कि आपका कोई खास करीबी अपने फायदे के लिए आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ परेशानी होगी। यह सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि वालों के लिए सामान्य अवसरों से भरा रहेगा। खासतौर से वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अतिरिक्त मेहनत करने वाला रहेगा, जिसके बाद ही वो अनुकूल फल प्राप्त करने में सफल होंगे। इसलिए किसी भी कारणवश खुद को शिक्षा से भटकाएं नहीं और खाली समय में भी पुस्तक पढ़ते रहें। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि: इस सप्ताह आपके ऊपर कुछ अधिक भावुक मिजाज छाया रहेगा, जिसके कारण आप दूसरों से खुलकर बात या संवाद करने में कुछ संकोच महसूस कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप खुद को तनाव मुक्त रखना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि बीती बातों को दिल से निकालकर नई शुरुआत करने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपके स्वभाव में दिखावे की प्रवृत्ति देखी जाएगी, जिसके कारण आप अपनी सुख सुविधाओं, विशेष रूप से अपने मनोरंजन और सौंदर्य में इजाफा करने के लिए जरूरत से ज्यादा वक्त व धन खर्च कर सकते हैं। ऐसे में आपको खुद को थोड़ा नियंत्रित करने की सलाह दी जाती है। यदि इस सप्ताह आप परिवार के लोगों से अपने प्रति अच्छा व्यवहार चाहते हैं, तो आपको भी उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करना होगा, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आपका व्यवहार परिवार के सदस्यों के साथ बुरा हो, परंतु आप बदले में उनसे हर समय बेहतर व्यवहारिक मिलजोल की कामना करें। यदि आप जॉब करते हैं, तो आपको इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर सोच समझकर चलने की जरूरत है, अन्यथा संभव है कि आपके विरोधियों के षड्यंत्र के चलते आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। चंद्र राशि से बुध 12वें भाव में स्थित होने के कारण आपका सप्ताह शिक्षा में आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में आप खुद को सक्षम महसूस करेंगे। उपाय: शनिवार के दिन राहु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। धनु राशि: पूर्व का सप्ताह आपके मानसिक तनाव में वृद्धि लेकर आया था, परंतु इस सप्ताह आप उस तनाव को दूर करने का फैसला भी ले सकते हैं। इसके लिए आप खुद को सुकून देने के लिए कुछ अच्छे पल अपने करीबी दोस्तों या अपने परिवार के साथ बिताकर खुद को तरोताजा करेंगे। हालांकि इस दौरान आपको केवल अच्छा और पौष्टिक आहार ही लेने की सलाह दी जाती है।
ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपकी राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह औसत दर्जे से बेहतर परिणाम लेकर आने वाला साबित हो सकेगा। इसके अलावा आपको समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने और धन को बढ़ाने के लिए इस समय कई शानदार अवसर प्रदान होने के योग भी बन रहे हैं। इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि परिवार के लोग आपसे बहुत खुश नहीं हैं, चाहे आप इसके लिए कुछ भी क्यों न कर रहे हो। इसलिए खुद को इस बात के लिए कोसने से बेहतर आपके लिए यही होगा कि घर के लोगों को अभी कुछ समय देते हुए स्थितियों के सुधरने का इंतजार करें। कार्यस्थल पर इस पूरे ही सप्ताह आपको किसी भी विपरीत लिंगी व्यक्ति से अपना दिल लगाने से बचना होगा, अन्यथा आपकी बदनामी के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ऐसा कुछ भी न करें जिसका पछतावा आपको बाद में हो। आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त के साथ साथ तरोताजा महसूस करेंगे। ऐसे में इस समय का लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास करें। उपाय: गुरुवार के दिन 3 कैरेट सोने में पीला नीलम की अंगूठी पहने। मकर राशि: ये सप्ताह वैसे तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, लेकिन आपका किसी भी बात पर अत्यधिक सोचना आपको मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए अपनी इस आदत में आप कुछ सुधार करने का प्रयास करें, जिसमें आपको सप्ताह के अंत तक सफलता मिलने के योग भी बन सकेंगे। यदि आप विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं तो आपको कई नए स्रोतों से जुड़ने और उनसे आर्थिक लाभ अर्जित करने में अपार सफलता मिलने की संभावना है। इसके लिए आपको शुरुआत से ही तैयार होते हुए सही रणनीति अपनाने की जरूरत होगी। आप अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों से दूर भागते दिखाई देते हैं, परंतु इस सप्ताह ऐसा करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि किसी भी कीमत पर इस दौरान घर की जिम्मेदारियों से आप अपना पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह आप अपने शत्रुओं और विरोधियों की हर चाल को परास्त करते हुए उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते दिखाई देंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में जहां आपके प्रतिद्वंद्वियों को अपने गलत कामों का फल मिलेगा, तो वहीं आपको अपनी पूर्व की मेहनत के अनुसार अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। इसलिए अपने शत्रुओं से परेशान होने की जगह केवल और केवल खुद को अपने लक्ष्यों के प्रति ही केंद्रित रखने का प्रयास करें। इस सप्ताह छात्रों को शिक्षा के साथ साथ अन्य पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी खुद को बेहतर प्रदर्शित करने की जरूरत होगी, क्योंकि इस समय आपके आसपास के लोग आपका आकलन पढ़ाई लिखाई के साथ ही कई दूसरे पाठ्यक्रम गतिविधियों से भी करेंगे। इसलिए बढ़ चढ़कर हर चीज में हिस्सा लेते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें। उपाय: शनिवार के दिन वृद्ध महिलाओं को उबले चावल दान करें। कुंभ राशि: यदि आप किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित थे तो इस सप्ताह डॉक्टर की मेहनत और आपके घर वालों की सही देखभाल आपकी सेहत में सुधार लेकर आएगी। इस कारण आप अपनी इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकेंगे। यदि आप अपने घर से जुड़ा कोई निवेश करने का सोच रहे थे तो उसके लिए ये सप्ताह सामान्य से काफी बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये निवेश आपके लिए फायदेमंद तो होगा ही, साथ ही आप अपने घर के किसी हिस्से से किराए आदि के माध्यम से भी अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकेंगे। यदि इस सप्ताह आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है तो किसी भी चीज को अंतिम रूप देने से पहले अपने परिवार की राय जरूर लें, क्योंकि संभव है कि महज आपका अपना फैसला कुछ दिक्कत खड़ी कर सकता है। ऐसे में बेहतर परिणाम पाने के लिए परिवार में तालमेल पैदा करें और घर के बड़ों के अनुभव का लाभ उठाते हुए हर फैसले में उनकी सलाह लें। इस पूरे ही सप्ताह आप अपने पेशेवर जीवन में महान उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब रहेंगे। आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की उपस्थिति यह भी दर्शाती है कि आप अपने कार्यस्थल पर मेहनती, पहले से अधिक उत्पादक और कुशल होकर उभरेंगे और आपका यही कूटनीतिक और चतुराई भरा व्यवहार आपको कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपटने में मदद करेगा।
साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आपको प्रशंसा भी दिलाएगा। इस सप्ताह संभावना है कि आपको अपने कई विषयों को समझने में आ रही हर प्रकार की मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आप इस समय अपने निजी जीवन में चल रही उठापटक से खुद को निकाल पाने में पूरी तरह सफल होंगे, जिससे आपका मन पढ़ाई में अधिक लग सकेगा। उपाय: शनिवार के दिन गाय को हरी घास दान करें। मीन राशि, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, जिसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को भी मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णयों को सरलता के साथ ले सकेंगे, जिन्हें लेने में आपको पूर्व में परेशानी हो रही थी। इस सप्ताह इस राशि के जातकों को, खास तौर से महिला जातकों को, कुछ भी बोलते समय और वित्तीय लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत रहने वाली है, क्योंकि संभव है कि आपकी मासूमियत के कारण घर का ही कोई व्यक्ति आपसे आर्थिक सहयोग मांगे और उसे आप न चाहते हुए भी मना न कर सकें। ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगा, जिसके कारण आप किसी धार्मिक स्थल या किसी रिश्तेदार के यहाँ समस्त परिवार जाने का प्लान कर सकते हैं। व्यावसायिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा सिद्ध होने की संभावना है, क्योंकि सितारे इस समय पूरी तरह से आपके पक्ष में नजर आएंगे, जिससे आपके पेशे और करियर में आपको भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिल सकेगा। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको इस समयावधि में मेहनत करनी होगी। हालांकि इस दौरान भाग्य आपका ही साथ देगा, जिससे आप जो भी विषय पढ़ेंगे उसे याद रखने में आपको सफलता मिलेगी। उपाय: गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मण से आशीर्वाद लें।